अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपकी मेज़बान नाजिश खान और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल नून नायाब रिएक्शन। ये कमेंट्स मुझे लल्लन भैया यानी कि बाबू भैया ने किया है। आप इस कमेंट्स को पूरी तरह से पढ़ें और पढ़ने के बाद इन लोगों की जिंदगी का दोगलेपन पर जरूर गौर करें। लल्लन भाई क्या कहते हैं अपने ब्लॉग में कि जो भी उनके मुंह लगेगा तो लल्लन भाई उसके यूं कर देंगे। अब जब लल्लन भाई आप इतना बड़ा जिगर रखते हैं कि किसी के भी उसमें यूं कर देंगे, तो ये सोचिए लल्लन भाई, अगर आप किसी से कोई सवाल करेंगे तो बदले में आपसे भी कोई ना कोई सवाल जरूर करेगा। लल्लन भाई पूछते हैं कि मेरी माँ कहाँ है, तो लल्लन भाई मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि मुझे अच्छी तरह से पता है कि मेरी माँ कहाँ है और मेरे अब्बा कहाँ हैं। ना तो मेरी माँ इस दुनिया में है और ना ही मेरे अब्बा इस दुनिया में है। तो आप प्लीज लल्लन भाई मेरी माँ की टपाटप की कोई फिक्र ना करें। पर कभी आपने सोचा है कि जिस माँ ने आपको 9 महीने पेट में रखा, फिर उस माँ ने वो माँ आपकी आपको इस दुनिया में लेकर आई, कितनी नाजों से और कितने नखरे उठाकर लल्लन भाई आपकी माँ ने आपको पाला होगा। पर लल्लन भाई क्या आपको पता है कि आपकी अम्मी कहाँ है? आपकी अम्मी तो दुनिया में ही होंगी, जहां तक मेरी नॉलेज है। आपकी अम्मी तो कहीं कहीं नहीं होंगी। तो लल्लन भाई जरा अपनी अम्मी की टपाटप की भी जरा फिक्र कर लें, या कोई बहन वगैरह हो तो उसकी भी टपाटप की फिक्र कर लें। ऐसा ना हो आप दूसरों की टपाटप की फिक्र करें, उधर आपकी सप कोई और बजाए और चला जाए। क्योंकि आपके तो बिल्कुल रिश्ता नाता तोड़ दिया है। और मुझे मेरे बाप के भी नाम का पता है, मेरी आइडेंटिटी में मेरे बाप का ही नाम जाता है। मुझे मेरी माँ का भी नाम पता है क्योंकि मेरी आइडेंटिटी में मेरी माँ का नाम जाता है। पर एक बात ये बताएं कि आप अपनी अम्मा अब्बा की जगह आप किसका नाम लगाते हैं? क्या उन अब्बा का नाम लगाते हैं जो मंजर आम से गायब ही रहते हैं, या उन पिताश्री का नाम लगाते हैं आप जो कभी अपने बच्चों की खुशी में भी शामिल नहीं होते? आपको उन वाले अब्बा ने पैदा किया था या फिर इन वाले अब्बा ने पैदा किया था? लल्लन भाई ये बात बतानी हरगिज मत भूलिएगा। और लल्लन भाई इतना नशा करके भी वीडियो में मत आया करो जो आपकी आंखें देखने के बाद दूर से ही पता चल जाए कि लल्लन भैया कितनी क्वांटिटी में नशा करके वीडियो में आ रही हैं। आपकी सूरत से ही नजर आता है लल्लन भैया कि आप कितने बड़े चालबाज हैं, आप कितने बड़े फ्रॉड हैं लल्लन भैया। ये सारी बातें आपकी सूरत को देखकर अच्छे से अंदाजा होता है। पर आप जो है ना, हम जैसे यूट्यूबरों की वजह से आपकी जो वो दोगली जिंदगी थी, दोगली शख्सियत थी ना, वो सारी की सारी बाहर आ रही है। पब्लिक देख रही है कि आपके खाने के दांत और हैं और आपके दिखाने के दांत और हैं। तभी तो आप सब कि जो है इतनी मिर्चियां लगी पड़ी हैं। और लल्लन भैया एक बात और चलते चलते कहना चाहूंगी, बीबी की कमाई पर ऐश करने वाले लल्लन भैया, आपको ये कोई राइट नहीं बनता कि किसी की माँ की आप फिक्र करें या फिर किसी के अब्बा की आप फिक्र करें। पहले अपनी बीबी की और अपनी अम्मा की फिक्र करिए लल्लन भैया। अगर वापस कभी आकर कमेंट्स किया लल्लन भैया तो फिर मैं ये अपनी सारी तहजीब भूल जाऊंगी। फिर आपको मैं बताऊंगी कि दूसरी जबान में किस तरह से लल्लन भैया आपको मुखातिब किया जाता है। सॉरी लल्लन भैया, बुरा मत मानिएगा। मेरे अंदाजे में आज की मेरी इतनी डोज आपके लिए काफी है। पर मेरी पब्लिक में आप सबसे ये चीज कहना चाहती हूँ, इस कमेंट्स को देखने के बाद ये देखिए कि लल्लन भैया ने अपने ही चैनल से आकर, अपनी ही आईडी से आकर मेरे वीडियो के नीचे कितना घटिया और कितना गंदा कमेंट्स किया है कि लल्लन भैया मैंने आपको कुछ कहा था, नहीं कहा था। क्योंकि आप लोगों का घर भी हम जैसे छोटे यूट्यूबरों की वजह से तो चल रहा है। अगर हम यूट्यूबर खामोश बैठ जाएं तो फिर आप हाईलाइट में आएंगे कैसे लल्लन भैया? ये बात है, लल्लन भैया फेम हासिल करना चाहते हैं आप हम जैसे यूट्यूबरों की वजह से। अब इनके कुछ अंधभक्तों को इतनी मिर्चियां लगेंगी कि वो आकर कमेंट्स में अपनी राय देना हरगिज नहीं भूलेंगे। तो चलिए आपको भी मौका दिया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में आप सबसे भी फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।